हाय फ्रेंड्स, आई एम अपराजिता एंड आई एम बैक विद द न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है गाइडेंस फ्रॉम शिव एंड शक्ति। सो बिफोर वी गेट इनटू द रीडिंग, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि मेरे लिए शिव और शक्ति क्या है। सो शिव इज़ द अल्टीमेट नॉलेज, ही इज़ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ही इज़ द सुप्रीम नॉलेज अबाउट दिस होल क्रिएशन। इस सृष्टि में जो भी अननोन है, जो भी नोन है, जो भी अननोन है, उसकी जो अल्टीमेट नॉलेज है वो है शिव। और उस नॉलेज के मैनिफेस्टेशन के पीछे जो एनर्जी है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो है शक्ति। कहते हैं कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉलेज अपने आप में चाहे कितनी ज़्यादा सुप्रीम क्यों ना हो, कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों ना हो, लेकिन रियलाइजेशन के बिना, एक्सपीरियंस के बिना वो डॉर्मेंट रहती है। और एनर्जी चाहे कितनी ही ज़्यादा इनॉर्मस क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा ह्यूज क्यों ना हो, डायरेक्शन के बिना वो हैवोक क्रिएट कर सकती है। तो शिव शक्ति को डायरेक्शन देने में गाइड करते हैं, और शक्ति नॉलेज को विजडम बनाने में हेल्प करती है। और ये शिव और शक्ति हमारे अंदर भी हैं। एज सोल हमारे अंदर भी वो सारी सुप्रीम नॉलेज है, वो सारी डिवाइन नॉलेज है, वो शिव तत्व है। लेकिन ये जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, जो ह्यूमन इनकारनेशंस हैं, ये उस विजडम को, उस नॉलेज को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती हैं। सो आवर बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हीकल्स विच हेल्प अस रियलाइज दैट शिवा इन अस. So let us start taking more care of our bodies, not only on a physical level but also on emotional, mental and spiritual level. और जो डिवाइन फादर, डिवाइन मदर हैं, जो शिव और शक्ति हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं, जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ऊपर नहीं है, उन तक कहीं ऊपर पहुंचना नहीं है, वो यहीं हैं, इसी हवा में, तरंगों की तरह, फ्रीक्वेंसीज़ की तरह। जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, जैसे एफएम होता है, वो हमेशा उसकी तरंगें हवा में बहती रहती हैं, लेकिन जब तक हमारा रिसीवर या हमारा फ़ोन ट्यून्ड नहीं होता, वो उन्हें कैच नहीं कर पाता। पर जैसे ही वो रिसीवर ट्यून्ड हो जाता है तो वो वेव्स को कैच कर लेता है। पर वो वेव्स तो एवर प्रेजेंट है ना। सो बस ऐसे ही वो शिव और शक्ति भी एवर प्रेजेंट है हमारे आसपास, बस हमें ट्यून होना होता है। और ये पूरी लाइफ उस शिव और शक्ति का यूनियन ही है। जो सोल लेसन्स हम यहाँ मास्टर करने आए हैं, वो भी शिव और शक्ति का यूनियन ही है। जो लेसन्स मास्टर हो गए हैं उनमें वो यूनियन हो चुका है, और जो मास्टर करने की प्रोसेस में है उनमें हम उनका बैलेंस और यूनियन सीख रहे हैं। सो इसी इंटेंशन के साथ आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। लेट अस टेक गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर। एंड आज भी 2 पाइल्स होंगी, आप उन दोनों पाइल्स में से किसी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं जिससे भी आप रेजोनेट होते हैं। एंड लेट्स रिसीव गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द सुप्रीम फादर एंड सुप्रीम मदर। हाय फ्रेंड्स, सो एज यू कैन सी आपके सामने 2 कार्ड्स हैं। दिस इज़ कार्ड नंबर 1, दिस इज़ कार्ड नंबर 2। आपको जिस भी कार्ड से रेजोनेट हो रहा हो आप उसे पिक कर सकते हैं इंट्यूटिवली, और दैट विल बी योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड पिक किया है तो ये आपकी रीडिंग है। और इस कार्ड का जो मैसेज है वो है आई एम लाइट, यानी कि मैं दिव्य रोशनी हूँ। द लाइट विद इन मी शाइन्स ब्राइटली, सराउंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी। मेरे अंदर की जो रोशनी है, जो दिव्यता है, वो चमकती है ब्राइटली, और मुझे चारों तरफ से सराउंड करती है और मुझे प्रोटेक्ट करती है, मुझे सुरक्षित रखती है। आई रिमेन जॉयफुल एंड रेडिएंट नो मैटर द सर्कमस्टेंसेस। मैं खुश रहता हूँ, मैं रेडिएंट रहता हूँ, चाहे जो भी परिस्थितियाँ हों। लाइक अ डायमंड, एक हीरे की तरह, आई रिफ्लेक्ट माई ट्रू स्प्लेंडर एंड एम्ब्रेस माई वर्दीनेस एज अ डिवाइन बीइंग। एक हीरे की तरह मैं अपने चमक को, अपनी दिव्यता को रिफ्लेक्ट करता हूँ, और मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ, मैं एक दिव्य बीइंग हूँ, एक दिव्य आत्मा हूँ। इस सत्य को स्वीकार करता हूँ।
बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव कार्ड है और इस कार्ड को देख के मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोग किसी बहुत डार्क टाइम से बाहर आ रहे हैं और आप बस उस रोशनी तक पहुंच ही गए हैं। इससे होता है ना, जब एक बहुत डार्क फेज़ हमारी लाइफ में चल रहा होता है तो हमें कहीं रोशनी नहीं दिख रही होती है उस टाइम पर, अपने चारों तरफ हमें कोई रोशनी नहीं दिख रही होती है। पर जब हम उससे बाहर आ रहे होते हैं तो वो जो एक डॉन का टाइम होता है ना, जो एक सुबह सुबह की रोशनी होती है जो एक रात के बाद आती है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे आप किसी बहुत कन्फ्यूजन, बहुत केओस और डार्कनेस के बाद उस लाइट वाले फेज़ में अब आ रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोग जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, आप उससे अब बाहर आ रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है कि किसी आप में से किन्हीं लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हमेशा ड्रामेटिक या फिर क्योस से ही होती हैं। बट जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया, कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो जो एक क्योटिक टाइम होता है ना, वो हमारे उस इनर सर्च को, सोल सर्चिंग को इनिशिएट करता है, उसको इग्नाइट करता है। क्योंकि अक्सर जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है या सब कुछ सेटल्ड होता है तो हम अपनी लाइफ की मंडेन चीज़ों में ही बिज़ी रहते हैं। लेकिन हम कौन हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम असल में हम हैं कौन, अपनी दिव्यता को पहचानना, अपने लाइफ पर्पस को पहचानना, इसमें वो जो डार्क टाइम्स होते हैं ना, दे आर लाइक टीचर्स, दे आर लाइक स्ट्रिक्ट टीचर्स। वो स्ट्रिक्ट टीचर्स की तरह होते हैं। वो स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स सिखाते हैं और हमें खुद से मिलवाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रोशनी है ना, ये आपके अंदर की दिव्यता की रोशनी है और आप इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और आपके जो कार्ड्स हैं ना, वो भी बिल्कुल अलाइंड आए हैं इस चीज़ से। मैंने ये 2 कार्ड्स इस इंटेंशन से पुल किए थे कि आप अभी करंट एनर्जीज़ में क्या हैं, और ये 2 कार्ड्स कि आप कहाँ मूव कर रहे हैं फ्यूचर में, और ये गाइडेंस के तौर पे। तो करंट एनर्जीज़ में भी मुझे सेलिब्रेटरी एनर्जीज़ दिख रही हैं एंड मूवमेंट दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ, प्रोग्रेशन एंड मूवमेंट का कार्ड है। तो जैसा कि इस वाले ऑरिकल कार्ड में भी ये चीज़ आई है कि आप लोग जैसे कहीं मूव कर रहे हैं, किसी डार्क टाइम से लाइट में जा रहे हैं, या अपने अंदर की दिव्यता को आप पहचान रहे हैं आप, तो वही चीज़ मुझे इसमें भी महसूस हो रही है। और ये बहुत जॉयस टाइम होने वाला है। अगर आप अभी भी उस डार्क फेज़ में हैं तो मुझे ऐसा इम्प्रेशन आ रहा है कि आप बहुत जल्द उस रोशनी तक पहुंचने वाले हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो थक गए हैं या हिम्मत हार रहे हैं, अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपको बहुत जल्द हो सकता है कि आपको आपके सोल ट्राइब के लोग भी मिलें। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे मोमेंट्स में, स्पेशली जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होता है या डार्क टाइम्स होते हैं, तो हमको ना एक सोल्स को कभी कभी एक अलग स्पेस में रखा जाता है जहाँ पे उसे ऐसा भी लगता है कि कोई मुझे नहीं समझता या मेरे साथ जो हो रहा है उसे कोई नहीं समझ पाएगा। पर ऐसा नहीं है, आपको समझने वाले लोग दुनिया में होते हैं। आपसे रेजोनेट करने वाले लोग जो आपकी सोल को समझ सकें, वो हैं हमारी सोल ट्राइब, हमारे सोल ग्रुप के मेंबर्स। बस ये होता है कि वो हमें कभी कभी थोड़ा सा बाद में मिलते हैं, जब हम इस फेज़ से बाहर आ जाते हैं। तो क्योंकि वो सोल सर्चिंग हमें खुद ही करनी होती है, ये हमारा रास्ता है। हम यहाँ अपनी चॉइस से, मोस्टली हम अपनी चॉइस से इनकारनेट होकर आए हैं। तो हमें वो सोल सर्चिंग, वो डिवाइन ट्रुथ की खोज तो अकेले ही करनी पड़ती है कभी कभी। लेकिन जब हमारे अंदर उस दिव्यता का एहसास हमें थोड़ा होने लगता है, तो तब हम सोल ट्राइब के लोगों को भी अट्रैक्ट करने लगते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उसी फेज़ में या तो हो या बहुत जल्द आने वाले हो, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स में ही, अगर आप देखो, इस कार्ड में ये इंसान अकेला है, पर इसमें ग्रुप की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो मुझे जो सबसे पहली कॉलिंग आ रही है कि शिव शक्ति शिव शक्ति, द अल्टीमेट डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जीज़ हैं,
वो ये मैसेज दे रही हैं। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग भी आ रही है एंड आई कैन फील माई हार्ट एक्सपेंडिंग। तो आप डेफिनेटली इन एनर्जीज़ में मूव कर रहे हैं, आपको आपकी सोल ट्राइब मिलने वाली है। और अगर आप किसी डार्क फेज से गुज़र रहे हैं तो आप बहुत ही जल्दी उस फेज से बाहर आने वाले हैं। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, देर इज़ ग्रोथ, देर इज़ प्रोग्रेशन, देर इज़ अ लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल। इसे देख के मुझे लीडरशिप वाली एनर्जी भी महसूस हो रही है। तो मैंने ये करंट एनर्जी इसके लिए निकाला है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी आप में से हो सकता है कि अभी थोड़ा अकेले ही वाले फेज़ में ही हूँ, बट यू आर एट द एंड ऑफ द टनल। आप उस टनल के बस एंड के करीब ही हो एंड यू आर गोइंग टू मीट दैट डिविनिटी विद इन योर ओन सेल्फ। आप उस लाइट में आने वाले हो। सो very celebratory energies and सोल ट्राइब, सोल ग्रुप, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलना जो आपको समझ सकते हैं, जो आपको पहचानते हैं, जिनके साथ आपको अपनापन वो वाला फील होता है, वो कनेक्शन फील हो, या आपको यू फील सीन, यू फील कि ओह मुझे मेरी सोल को समझने वाले लोग हैं। पीपल समटाइम्स अंडरस्टैंड अस एट अ मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, मे बी इमोशनल लेवल पे भी लोग समझते हैं, पर एक सोल तक समझने वाले लोग ना, वो हमारे सोल ग्रुप के मेंबर्स ही होते हैं। बिकॉज सोल ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, जो सोल्स एक ग्रुप की होती हैं, वो एक दूसरे के साथ एक साथ जनरली ज़्यादा इनकारनेट करी होती हैं, तो पहचान और वो सोल रिकग्निशन ज़्यादा होता है। तो फीलिंग कि वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट मेंबर्स ऑफ योर सोल ग्रुप एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सेलिब्रेटरी पीरियड ऑफ योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ दिस टनल, बट यू नीड टू रिमेंबर दैट यू आर लाइट। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब हम टनल में होते हैं और सब कुछ डार्क लग रहा होता है, तो डार्कनेस आसपास है, पर आपके अंदर की जो लाइट है ना, वो उस टनल को चमका सकती है। मतलब वो जो गाइडिंग लाइट है ना उस टाइम पे, वो आपके अंदर की दिव्यता है। और वो दिव्यता क्या होती है? वो हमारा हायर सेल्फ होता है, द अल्टीमेट विजडम, जो बियॉन्ड इन चैलेंजेस के इस डार्कनेस, लाइट डार्कनेस सबके बियॉन्ड है। तो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट डार्क टनल एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइट। फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए एक मेजर आकाना का कार्ड है आपके पास, द हाई प्रीस्टेस, और एक 7 ऑफ पेंटिकल्स है। हाई प्रीस्टेस को देखते ही ना मुझे पता नहीं क्यों काली माता का इम्प्रेशन आता है। हाई प्रीस्टेस मुझे बहुत ज़्यादा काली माँ का एक इम्प्रेशन देती हैं। शी इज़ वेरी इंट्यूटिव एंड शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। मुझे ऐसी फीलिंग आती है इनको देख के। इनके सर पे जो ये मून है ना, इस पे भी मेरा बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो फेज़ है ना जिससे आप लोग बाहर आ रहे हैं, इसने आपकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा शार्पन किया होगा, और लाइट और डार्क को बैलेंस करना वो आपने सीखा होगा इस फेज़ से, और वो आपको आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कुछ सीड्स प्लांट हुए हैं इस फेज़ में जो आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन उनका जो असर है, उनका जो रिज़ल्ट है ना, वो आपके सामने आएगा। 7 of Pentacles is about planting seeds and waiting for them to show results and have patience. आई नो कि जब हम बहुत डार्क फेज़ में होते हैं तो पेशेंस एक पॉइंट के बाद लूज़ भी होने लगता है, और कोई भी कहता है कि हैव पेशेंस तो बहुत अजीब भी लगता है कि और कितना पेशेंस। लेकिन मुझे यही सेंस हो रहा है कि you're just at the brink, you're just at the edge
अभी पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि अभी यू आर जस्ट अबाउट टू गेट आउट ऑफ दिस फेज़ एंड आपको पता भी नहीं है कि ये फेज़ ने ना आपको क्या आपके गिफ्ट्स अवेकन किए हैं। मुझे ना ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना आपने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अचीव करा है इस फेज़ के थ्रू। सी आई एम नॉट सेइंग कि पेन इज़ द ओनली थिंग दैट हेल्प्स अस ग्रो, इट इज़ नॉट द ओनली थिंग। आई एम नॉट इवन सेइंग कि हमें सारे लेसन्स पेन में ही सीखने होते हैं। आई हैव ऑल्सो लर्न दिस थिंग कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सोल लेसन्स पेन में ही सीखो। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। हम जॉय के साथ भी उन लेसन्स को सीख सकते हैं, लेकिन सोल्स कभी कभी चूज़ करती हैं, क्योंकि पेन जो होता है ना, जो डार्क टाइम्स होते हैं ना, वो चिज़ल की तरह होते हैं। वो बहुत डीप कट करते हैं आपको, लेकिन वो अंदर से सारा का सारा जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो डिसहार्मनी है, उसको निकाल के लेकर आते हैं। इट्स लाइक सर्जरी। दैट इज़ वॉट आई फील लाइक, यू नो, कि इट्स नॉट नेसेसरी टू लर्न लेसन्स थ्रू पेन, बट पेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर इन सर्टेन केसेस। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें उन सिचुएशंस की जो डार्कनेस है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है, और हमें ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमारे अंदर अवेकन हो जाते हैं जो शायद हमारे लिए किसी और फेज़ में पॉसिबल थे भी नहीं। शायद हम उन गिफ्ट्स को ना देखते भी नहीं, हम उन गिफ्ट्स की तरफ ध्यान भी नहीं देते, हमारी जो वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ना अवेकन हो गए हैं या होने ही वाले हैं। आप इस हाई प्रीस्टेस में कन्वर्ट हो रहे हो, क्योंकि ये 2 कार्ड्स की जो मेरी इंटेंशन थी वो फ्यूचर एनर्जीज़ की थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इनर वर्क करते हो, यू वर्क ऑन योर सेल्फ। मे बी आप शैडो वर्क भी करते हो। शैडो वर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ओनली डार्कनेस कैन टीच यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ शैडो वर्क। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क करा है, और इस फेज़ को आपने बहुत पेशेंस के साथ जिया भी है, बहुत पेशेंस रखा है, और बहुत जल्द आप इससे बाहर आने वाले हो, और आप इतना स्पिरिचुअली इतना पावरफुल इमर्ज हो गए ना इससे। माय गॉड, आई एम, टू बी ऑनेस्ट, मुझे शब्द थोड़े कम पड़ रहे हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अवेकन हो रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वेरी पावरफुल आपकी साइकिक एनर्जी, इंट्यूटिव एनर्जीज़ शार्पन हो सकती हैं। तो ये जो फेज़ है ना, आई एम फीलिंग कॉल टू से जो फेज़ है ना, ये ऐसे नहीं कि आपका वेस्ट गया है, कि आपने कुछ नहीं करा या आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। क्योंकि क्या होता है, हम अपनी प्रोग्रेस को ना वर्डली तौर पे नापते हैं। ऑफ कोर्स वर्डली सक्सेस, मनी, फाइनेंसेस, करियर, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सब इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोल, राइट। वो सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब हम डार्क टाइम से गुजर रहे होते हैं ना, और हमें कोई भी वर्डली लेवल पे प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती है, हमें लगता है हमारे साथ हमारे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम अटक के रह गए, हम स्टेगनेंट हो गए हैं। अगर हम अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, बाहर तो कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। पर ऐसा नहीं है। हर इनर वर्क में किया हुआ हर एक स्टेप जो आप लेते हो ना, अपने को वापस उस अलाइनमेंट में लाने में, उस सोल सर्चिंग में हम जो भी स्टेप लेते हैं ना, वो सारे स्टेप्स भले ही हमें एक्सटर्नली विजिबल ना हो, उनके रिज़ल्ट्स इमीडिएटली तुरंत हमें उसके रिज़ल्ट्स ना दिखते हों, लेकिन आप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट और गहरे सीड्स प्लांट कर रहे होते हो उस दौरान। और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, जब वो वर्डली लेवल पे भी आते हैं ना, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और परमानेंट छाप छोड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फेजेस ना डार्कनेस के ही चलते हैं, पर जब आप उन डार्कनेस में उस सोल सर्चिंग को, उस
गहराई में उतर करके वो सारी चीज़ें आप अलाइनमेंट में लाते हो, आप उन चीज़ों को प्योरीफाई करते हो, या जब आप उन चीज़ों से बाहर आते हो ना, व्हेन यू इमर्ज आउट ऑफ दैट फेज, तो आप खाली हाथ बाहर नहीं आते हो। बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ आपने अपने अंदर डेवलप किया हुआ होता है, बहुत कुछ ऐसा आपके अंदर शार्पन हुआ होता है, आपके गिफ्ट्स, आपकी इंट्यूशन या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई होती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है इस दौरान। आप चाहें उसे मानो या ना मानो, या आप उसे एक्सटर्नली वर्ल्डली लेवल पे ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है बाहर कोई रिज़ल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट सीड प्लांट करें। आपकी सोल ये जानती है, आपकी जो सोल है ना, आपका माइंड भले इस बात को डिनाई करे, पर आपकी सोल जानती है कि उसने बहुत इंपॉर्टेंट सीड्स प्लांट करे हैं, बहुत कुछ ऐसा अवेकन किया जिसने इनर ग्रोथ करी है। और देखिए, आउटर ग्रोथ ना कभी कभी शेकी होती है, कभी कभी वो लूज़ भी हो जाती है लोगों की, लेकिन इनर ग्रोथ एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसने वो करी है ना, तो आउटर ग्रोथ भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बनती है। फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत उनके पास दुनिया की हर एक चीज़ होती है, लग्जूरियस लाइफ होती है, लेकिन वो फिर भी अंदर से खोखले होते हैं, खुश नहीं होते। लेकिन अगर हमने अपने उन सोल्स की डेप्थ्स को, अपनी उस कॉन्शियसनेस की डेप्थ में डाइव करके, डीप डाइव करके उसमें चीज़ों को खंगाला है ना, और चीज़ों को सही करा है, अलाइनमेंट में लाया है, तो आप उस डार्कनेस के वाटर से जब ऊपर उठोगे ना, तो अपने साथ जेम्स लेके आओगे, और आप जेम्स लेकर आ रहे हो, और वो जेम्स आपको इस वर्ल्ड में भी अचीवमेंट दिलाने में, या जो भी आपको एक मटेरियल सक्सेस भी चाहिए होती है, उसको लाने में बहुत ज़रूरी होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसे वर्क में उतरोगे जिसमें आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अवेकन होना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए ये फेज़ बहुत ज़रूरी था। वो क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के लिए फेज़ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको वो मटेरियल सक्सेस या वो जो अबंडेंस है जो आपको वर्ल्डली लेवल पे नहीं दिख पा रही, वो आपको मिलेगी, लेकिन उसको मिलने से पहले ये फेज़ बहुत ज़रूरी था। तो आपने कुछ लूज़ नहीं करा है, आपने बिल्ड करा है। आप अब तक बिल्ड कर रहे थे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि अगर आपको वो सब वैसे ही मिल जाता ना, तो वो शायद गिर भी सकता था, वो सब शेक भी हो सकता था, पर अब जो आप बिल्ड करोगे ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होगा। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस का कार्ड, दिस इज़ अबाउट दैट ओनली। सी, ये कुछ वर्क कर रहा है, और इसका जो भी वर्क चल रहा है ना, ये यहाँ पे लगा रखा है इसने, ये बैज ऑफ ऑनर की तरह से। ये सोल है आपकी जिसके पास ये बैज ऑफ ऑनर है, और ये वर्डली तौर पे, मटेरियल तौर पे भी आप रिफ्लेक्ट होगा आपकी लाइफ में बहुत जल्द। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो प्लीज़ डोंट फील डिसहार्टेंड। अगर आप लोगों में से कुछ भी लोग इस फेज़ में और डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये बोलने का इम्प्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस फेज़ से बाहर आ रहे हो, और आपने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे अचीव करी हैं, और वो आपको आपके मटेरियल वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट होगा बहुत जल्द। यू हैवेंट लॉस्ट एनीथिंग। अभी आपको लग सकता है कि आपने चीज़ें लूज़ कर दी, पर आपने कुछ लूज़ नहीं करा है। आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करी है सोल लेवल पे, जो आपको बहुत मैसिव, बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रोथ देगी। कभी कभी जब एक, आपने देखा है वो, जब एक एरो शूट करना होता है, तो बो जो होता है उसको थोड़ा सा, हमको स्ट्रिंग को थोड़ा पीछे खींचना पड़ता है, जितनी पीछे खींचेंगे ना उतना दूर जाता है तीर। तो बस ये जो फेजेस होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, लगता है हम पीछे खींच रहे हैं, पर हम एक बहुत आगे की उड़ान लेने के लिए
हमें पीछे खींचा जा रहा होता है। और ये मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं दे रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ जो कार्ड्स कह रहे हैं और जो मुझे इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोलने के लिए आ रहा है। ओके, सो डोंट वरी, यू कमिंग आउट ऑफ दिस फेज़। ये बहुत सेलिब्रेटरी फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ में। अब ओरेकल कार्ड पुल कर लेते हैं आपके लिए। ओके, आई रीप व्हाट आई सो। वेरी नाइस। सी यू हैव, मैंने क्या बोला था कि आप लोगों ने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सो किया है जो बीनीथ द ग्राउंड है, आपको अभी शायद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े फ्लावर में तब्दील होने वाला है। इतना खूबसूरत ब्लूम होगा। लेट्स रीड द मैसेज। मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ वरना। आई रिमेंबर दैट माई थाट्स एंड एक्शंस शेप माई रियलिटी। मैं ये याद करता हूँ या करती हूँ कि मेरे जो विचार हैं और जो मेरे एक्शंस हैं वो मेरी रियलिटी को शेप करते हैं। वॉट आई सो वेदर इन थाट्स और डीड्स विल कम बैक टू मी। मैं जो भी सो करूँगा, मैं जो भी बोऊँगा अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, अपने एक्शंस में, वो ही मेरे पास वापस आएगा। इट इज़ सेड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो भी एनर्जी आप दुनिया में छोड़ते हो, यूनिवर्स में छोड़ते हो, वो आपके पास किसी ना किसी फॉर्म में वापस आ जाती है। सो बी सी वॉट यू आर सोइंग, ओके। एंड प्लीज़ ये मुझे आपकी खुद के उसके लिए भी लग रहा है कि अपने थॉट्स को, अपने बारे में भी ना, प्लीज़ सी वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, ओके। Today I choose to plant seeds of abundance, light and love, knowing that I'll reap the greatest rewards. Wow. यही तो मैं बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए कि क्योंकि आई नो ये डिफ़िकल्ट फेजेस जो होते हैं बहुत डार्क होते हैं, बट टुडे आई चूज़ टू प्लांट सीड्स ऑफ अबंडेंस। आज मैं चूज़ करती हूँ अबंडेंस, लाइट, लव के सीड्स को प्लांट करने की, ये जानते हुए कि मुझे बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। हाँ, आई एम सो हैप्पी कि आप, क्योंकि इनर वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, इनर वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत से लोग बहुत इनर वर्क कर रहे हैं। सो डू नॉट वरी, कीप गोइंग, कीप मूविंग, एंड यू आर जस्ट अबाउट टू reap the greatest rewards. Okay, pile number 1. So this was your reading. These were the messages from Shiv Shakti. I hope the reading resonated with you. Thank you so much for watching. Bye bye. Hi, pile number 2. So if you chose this card, so this is going to be your reading. पहले देख लेते हैं कि आपने क्या कार्ड चूज़ किया है। अ वेरी सरीन कार्ड, बहुत सरीन इमेजरी है इस कार्ड की, जैसे कोई अपने ही इनर विजडम, इनर वर्ल्ड में खोया हुआ है। एक सेल्फ रियलाइजेशन जैसी फीलिंग मुझे इसमें आ रही है, जैसे सारी कॉन्शियसनेस, ये सारा यूनिवर्स, सारी एग्जिस्टेंस, कहते हैं ना कि जो यूनिवर्स है वो हमारे अंदर है, हम भी यूनिवर्स हैं, तो उस चीज़ को जैसे रियलाइज़ करना। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेडिटेशन करते हो और आपको मेडिटेशन में ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हों, और आपको या फिर रिसेंटली कोई बहुत ही अच्छा सा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस हुआ हो मेडिटेशन में, या फिर कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ हो। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, आई डिस्कवर हु आई एम. Oh, this is about self-discovery. I discover the riches within me and acknowledge my true self. मैं अपने अंदर की जो वेल्थ है, जो मेरे अंदर की
रिचेस हैं, वैल्यू है मेरी, मैं उसको और अपने सच्चे सेल्फ को एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ. I see myself as an unlimited being and marvel at the beauty of my life. मैं खुद को एक अनलिमिटेड, एक लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित बीइंग की तरह देखता हूँ और मेरी लाइफ की जो खूबसूरती है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मावल करता हूँ, उसको खुशी से देखते हैं. I recognize the wealth of possibilities available to me as a being of light. एक दिव्य बीइंग होने के वजह से होते हुए, दिव्य बीइंग होते हुए, मुझे इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो असीमित पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुझे वो रिकॉग्नाइज़ होती हैं, मुझे वो समझ आती हैं, मुझे वो दिखती हैं कि मेरे पास असीमित पॉसिबिलिटीज़ हैं, अलग अलग रास्ते हैं. इन डिस्कवरिंग हु आई एम, खुद को डिस्कवर करने में आई रिकॉग्नाइज द डिवाइन विद इन मी, मैं अपने अंदर की दिव्यता को पहचानता हूँ या पहचानती हूँ. ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत काम फील हो रहा है एक्चुअली में इस रीडिंग में, और मुझे मेरे थर्ड आई चक्रा में भी बहुत ब्यूटीफुल से ब्लूमिंग सेंसेशंस हो रहे हैं. यू नो, एज इफ़ इट इज़ ब्लूमिंग, एज इफ़ वो खिल रहा है. तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इस एनर्जी में बैठ के. तो हो सकता है कि आप लोग बहुत सरीन, बहुत काम एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ये जो स्प्रेड है इसमें 5 कार्ड्स हैं. ये 2 कार्ड्स मैंने आपकी करंट एनर्जीज़ के इंटेंशन से पुल किए थे. ये 2 कार्ड्स आपके फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए कि आप कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये गाइडेंस के तौर पे. तो आपकी करंट एनर्जीज़ में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर का कार्ड है. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अगेन अबाउट सेलिब्रेशन एंड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर. और मुझे कुछ मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, तो मैं आपको फटाफट बोल देती हूँ वरना मैं भूल जाऊँगी. हो सकता है कि आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हो, 1111, 444. एंड एंजल नंबर्स क्या होते हैं, सीधे डिपेंड कि आप उनमें कैसे बिलीव करते हो, लेकिन इट्स अ वे ऑफ यूनिवर्स या जिन भी हायर बींग्स में आप विश्वास करते हो, आपको अश्योरेंस देने का. क्योंकि अर्थ पे लाइफ ना ट्रिकी होती है थोड़ी सी. कभी कभी हम अपने थॉट्स में, चीज़ों में लूज़ हो जाते हैं. तो एंजल्स, यूनिवर्स, ये उनके तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही जा रहे हो, प्लीज़ कीप गोइंग. दिस इज़ हाउ दे मोटिवेट, दिस इज़ हाउ दे शो अस कि हम सही रास्ते पे हैं. तो हो सकता है कि आप लोगों को 1111, 444 ऐसी चीज़ें दिखती हूँ. और 4 जो होता है ना, वो स्टेबिलिटी का, स्ट्रक्चर का कार्ड होता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने अपनी इनर स्टेबिलिटी को टच कर लिया है. और आज की जो मेरी रीडिंग का इंटेंशन था वो शिव शक्ति से ही गाइडेंस लेने का था. और मुझे ये जो कपल दिख रहा है ना, माय गॉड, आज की जो रीडिंग हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हो रही है. और मुझे भी अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा डिविनिटी फील हो रही है. आप लोगों की एनर्जीज़ में बैठ कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा एकदम से काम फील हो रहा है, एनर्जाइज्ड फील हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव शक्ति आपके साथ हैं और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं. यू नो, दे आर विद यू. अगर आप किसी साइन को सर्च कर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर स्टेबिलिटी, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर साइन और समथिंग, तो प्लीज़ लेट मी टेल यू, लेट मी अश्योर यू, दे आर विद यू. ये दोनों ना मुझे शिव शक्ति जैसे ही लग रहे हैं. हम ये ऐसे हाथ से फ्लावर्स ऊपर कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे आर चीयरिंग अप. मतलब वो दे चेयरिंग यू अप, दे आर सेइंग कि ओ वी आर विद यू, वी आर विद यू, हाई, दे आर सेइंग हाई. सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. और 1111, ये मुझे 1111 का इम्प्रेशन भी देता है. तो आपको 1111 हो सकता है दिखता हो, दे आर विद यू. और मुझे हनुमान जी की एनर्जी भी लग रही है. एक्चुअली एम्परर जो कार्ड है ना, इसको देखते मुझे सबसे पहले हनुमान जी फील होने लगते हैं. आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत प्रोटेक्टेड हो. अगर आप लोग डाउट कर रहे हो या आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो प्लीज़ लेट मी टेल यू, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो.
डिवाइन इज़ विद यू फॉर श्योर। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग अपने अंदर की डिविनिटी को भी रियलाइज़ कर रहे हो। और आपका जो भी आप मेडिटेशन करते हो, या तो आप लोग या कुछ भी ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करते हो, और वो बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए, बहुत फ्रूटफुल हो रही है। आपको अपने अंदर की उस दिव्यता को आप पहचान पा रहे हो, आपको महसूस हो रही है वो चीज़, आपके एक्सपीरियंस में आ रही है। एक वर्ड मुझे बार बार फ्लैश हो रहा है मेरे माइंड में, रिजिडिटी। तो एक गाइडेंस के तौर पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं तो बहुत सारे थीम्स कई बार आ रहे होते हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेकर रिजिड हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ। प्लीज़ किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करो उन चीज़ों को। दैट इज़ व्हाट आई फीलिंग कॉल्ड टू से, टू सजेस्ट। आपको अपने थॉट्स में ना थोड़ी सी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है शायद कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे रिजिडिटी फ्लैश हो रही है। और वो इसलिए है क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए। फ्यूचर के जो कार्ड्स हैं ना, उनमें आपके लिए 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड है ना, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और 6 ऑफ सोर्ड्स जो है, ये मूविंग ऑन का कार्ड होता है, और थॉट्स में मूविंग ऑन। मुझे इसको देख के ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रिजिड थॉट्स हैं आपके, किसी किसी के कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वो चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिजिड है या फिर पर जैसे होता है ना, कभी कभी हम थोड़ा सा दो चीज़ों में झूल रहे होते हैं। हमें पता होता है कि वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, वो थॉट्स हमें लूज़ कर देने चाहिए, हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी माइंड की हैबिट होती है पुरानी चीज़ों को रिपीट सा करते रहने की, माइंड के अंदर चर्न करते रहने की उन्हीं थॉट्स को। तो प्लीज़ लेट देम गो, प्लीज़ लेट देम गो। आपको पता होगा कि वो थॉट्स आपके अच्छे के लिए नहीं है। लाइक मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपको पता है कि आपके मेंटल चैटर है, वो जब नॉनसेंस चैटर है, उसका कोई यूज़ नहीं है। वो बस माइंड पुरानी चीज़ों को चर्न करता रहता है ना, तो बस वो चर्न कर रहा है उन चीज़ों को, बट दे आर नॉट गुड फॉर यू। तो शायद कभी कभी वो थॉट्स, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है वो थॉट्स, लेकिन शायद कभी कभी वो थॉट्स ना आपकी इस स्टेट में थोड़ा सा रुकावट लाते हैं, मतलब इंटरफेयर करते हैं। तो प्लीज़ लेट देम गो। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कॉल्ड टू से, कि अगर ऐसे कोई थॉट्स हैं तो आप उन थॉट्स को प्लीज़ जाने दो, उस रिजिडिटी को छोड़ो, अपने माइंड को न्यू हैबिट लगाओ। और ये जो जो ब्लिसफुल एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है ना, जो सेरीन एनर्जी आपको फील होती है, उस पर फोकस करो, उसको एक्सपैंड करो, उसकी विंडो को, उस फीलिंग की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाओ। और ये जो थॉट्स हैं इनसे आगे बढ़ो, प्लीज़ मूव ऑन। जिस भी चीज़ से ये थॉट्स रिलेटेड होंगे, आई गेस उसने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस दिए होंगे, लेकिन यू नीड टू टेक द लेसन्स, टेक द एक्सपीरियंसेस, एंड उसके अराउंड जो भी बाकी स्टोरी है ना, जो बार बार दिमाग में चल रही है, उसको जाने दो। उन थॉट्स को, उनकी ग्रिप को लूज़ करो। या उन थॉट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कॉल्ड टू से। एंड 9 ऑफ कप्स इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इन स्टोरीज़ को जाने दोगे ना, और उस मेंटल चैटर को फीड ना करके अपनी इस एनर्जी को एक्सपेंड करोगे, तो आपकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट विश फुलफिल हो सकती है। और ये विश जो होगी
ये आपके भले के लिए है। ये एक फुलफिल्ड एनर्जी भी है। वो कंप्लीट फुलफिलमेंट फील करने के लिए ना, जो ये अबंडेंट एनर्जी है, ये जो फीलिंग ऐसे हमेशा हर वक्त महसूस करने के लिए, हर वक्त तो वैसे हम कभी नहीं महसूस कर पाते, कभी कभी हम वेवर करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो स्टक से हो जाते हैं। वो एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह हमारे माइंड में बस बजते रहते हैं, बस चलते रहते हैं, लूप पे थॉट्स होते हैं। सी अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं लाइफ में, वो नॉर्मल है। कभी कभी हम बहुत हाई फील करेंगे किसी किसी दिन, कभी कभी हम लो भी फील करेंगे, वो फेजेस हैं, दे आर नॉट अनहेल्दी। लेकिन कुछ थॉट्स लूप के थॉट्स होते हैं, इनकी वो थॉट्स हमें हर रोज़ आते हैं और हमें पता है कि वो थॉट्स हमें सर्व नहीं कर रहे, बस हम स्टक हैं क्योंकि माइंड की एक हैबिट बन गई है उनको सोचने की। तो उस हैबिट को ब्रेक करो, तब आप इस एनर्जी में ना ज़्यादा टाइम रह पाओगे, ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस एनर्जी में हो तो, पर ये थॉट्स हैं, कुछ ऐसी स्टोरी है जो आपका माइंड बार बार माइंड में चलाता रहता है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। और बात आप जानते हो, मतलब आप ये कॉन्शियसली जानते हो कि ये थॉट्स बस लूप पे चलते रहते हैं, पर ये मुझे सर्व नहीं कर रहे, दे आर नॉट सर्विंग माई हाइएस्ट गुड। So just move on from them. You have learnt a very important lesson from whatever situation it was. जिस भी situation से related वो thoughts हैं, उसमें आपने कुछ बहुत important lesson सीखे। उन experiences को लो, उन lessons को समझो, खुद के साथ बैठो। हो सकता है कि आप ना उन thoughts को avoid भी करते हो, अरे नहीं आएंगे वो ऐसे करके। तो क्या होता है कि जिन चीज़ों को what you resist persists, जो भी हम resist करते हैं ना, वो रह जाता है। तो इसलिए अपने साथ बैठो, थोड़ा clarity लाओ उस चीज़ को लेकर के, communicate with those thoughts, and then once and for all let them lose their grip। ठीक है, उनको अवॉइड मत करो, लेकिन उनको फीड भी मत करो। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि कुछ चीज़ों को, कुछ थॉट्स को ना, उनकी पावर को ख़त्म करने के लिए उन्हें स्टार्व करना ज़रूरी होता है। स्टार्व मतलब उन्हें भूखा करना। अगर आप उन्हें फीड करोगे ना कि थॉट्स आ रहे हैं, आप उन्हें पावर देते रहोगे तो वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें स्टार्व करो, उनको उनकी एनर्जी ना दो, उनको चलाओ मत अपने माइंड पे बार बार, तो वो ख़त्म होने लग जाते हैं, उनकी पावर लूज़ होने लगती है। तो ये आप कैसे करोगे? ये ऐसे नहीं है कि आपको उन थॉट्स को, जैसे मैंने कहा कि अगर आप उस चीज़ को रेजिस्ट करोगे तो वो रहेगी, लेकिन हमें पता होता है कि कुछ जो थॉट्स होते हैं उनको पावर दे रहे हैं हम, उनको वो एक आउटडेटेड सी स्टोरी है, वो ख़त्म हो चुकी है। वो जो भी सिचुएशन होगी उसके चारों तरफ जो भी वो थॉट्स चल रहे हैं वो ख़त्म हो चुकी है, वो अब आपके हायर गुड को सर्व भी नहीं कर रही है। तो वंस एंड फॉर ऑल सिट विद दोज थॉट्स, उनको अवॉइड करने की जगह या उन्हें चलते रहने की जगह, उन्हें लूप पे चलते रहने की जगह, उन्हें चलने देने की जगह। कि आप कभी कभी होता है ना, हम कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन माइंड में वो पुराने से थॉट्स चल रहे होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने काम में अपना वो करने लगते हैं, पर माइंड के बैकग्राउंड में वो थॉट्स रन कर रहे होते हैं। तो ना तो हम उन थॉट्स पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही वो थॉट्स जा रहे हैं। फिर हर दिन हम जब वो काम कर रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो थॉट्स साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ऐसे वो थॉट्स लूप पे चल रहे होते हैं। तो ना हम उनको फेस टू फेस देख रहे हैं, ना हम उनको फेस टू फेस डील कर रहे हैं, और ना ही हम उन्हें ब्रेक कर रहे हैं, राइट? तो सिट विद दोज थॉट्स वंस एंड फॉर ऑल, उन थॉट्स के साथ बैठो, देखो कि वो क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं, क्या कोई लेसन है, कुछ रह गया है जो आपने इंटीग्रेट नहीं किया है, तो उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। एंड कम्युनिकेट विद दोज थॉट्स वंस एंड फॉर ऑल, एंड देन जस्ट ब्रेक द लूप। उसके बाद उसे स्टार्व करो, उसके बाद उनको फीड मत करो। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि थोड़ा सा
ऐसे है कि आपको ना तो उन थॉट्स को लाइक वो एक बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह होते हैं ना वो लूप पे होते हैं। पर जब हम उनको फेस कर लेते हैं, उनकी स्टोरी को एक बार सुन लेते हैं और उसका वो जिस भी वजह से चर्न हो रहे हैं, जिस भी वजह से वो लूप में घूम रहे हैं, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड में जो लेसन है, जो भी वो चीज़ जो भी चीज़ इंटीग्रेट नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो लूप पे चल रहे हैं, अगर हम उसे फेस टू फेस बैठ करके उसका निचोड़ निकाल लेते हैं कि ओके ये लेसन है, वो लेसन हमने निकाल लिया, हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो उसके बाद हमें उन थॉट्स को बार बार माइंड पे चलाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप लोग वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हो। आपकी गाइडेंस में भी यही आया है कि आप लोग ना शायद उन थॉट्स को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब उनके साथ बैठ नहीं रहे हो, बस चलने दे रहे हो लूप पर। वो चलते हैं, वो रोज़ आते हैं वो थॉट्स, शायद एक दिन में कई बार भी लूप पर आते हैं, आप उन पर ध्यान भी नहीं देते हो, वो बस एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह चलते रहते हैं। तो ऐसे वो ना आपकी इस वाली स्टेट को थोड़ा हैम्पर कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो सिट विद दोज थॉट्स, शायद वो थॉट्स आपको कुछ रिमेनिंग लेसन्स इंटीग्रेट कराना चाह रहे हैं। उन लेसन्स को देखो, इंटीग्रेट करो और उसके बाद खुद को ये समझा दो कि मुझे अब इन थॉट्स को चर्न नहीं करना है, अब मुझे इन्हें फीड नहीं करना, अब मुझे इन्हें स्टार्व करना है। ठीक है, तो यही गाइडेंस का कार्ड भी है आपका, ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, 3 ऑफ कार्ड्स। इस देख के मुझे बहुत इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी आ रही है कि यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ। और अब मैं अगर बार बार वो बात बोलूँगी तो मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह साउंड करूँगी, बट जो मैंने बोला है वही है आपकी गाइडेंस। सिट विद योर थॉट्स, जो भी ये रिजिड थॉट्स हैं उनको, उनके साथ बैठो, उस रिजिडिटी को छोड़ो कि मुझे नहीं देखना उन थॉट्स को, मुझे नहीं जानना उस बारे में, अरे नहीं ऐसे नहीं है। बैठो उन थॉट्स के साथ में, जो भी लेसन है उसको निकालो, इंटीग्रेट करो, उसके बाद उन्हें स्टार्व करो, उसके बाद उनको लूप पे मत चलने दो, मूव ऑन फ्रॉम दैम, ओके। एंड जॉय एंड पॉजिटिविटी इज़ कमिंग टू योर लाइफ। वो चीज़ जब आप उसकी ग्रिप छोड़ दोगे ना उन थॉट्स की, तो बहुत जॉय और पॉजिटिविटी आ रहा है। शिव एंड शक्ति इज़ विद यू, ओके। ओके, सो लेट्स पुल ऑरिकल कार्ड फॉर यू नाउ। आपके लिए ऑरिकल कार्ड पुल कर लेते हैं। बियॉन्ड व्हाट वाज आई सेइंग, मैं यही तो बोल रही थी। आई लव इट कि मैसेजेस रेजोन मतलब अलाइनमेंट में आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलिए। बियॉन्ड, I lift my consciousness above all worldly illusions, remembering my power in every situation. चीज़ों के बियॉन्ड देखो, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को लिफ्ट करती हूँ या करता हूँ। किनके ऊपर लिफ्ट करती हूँ? जितने भी वर्डली इल्यूजन्स हैं, जो थॉट्स की मैं बात कर रही थी ना, मुझे यही लग रहा है ये इल्यूशनरी थॉट्स हैं, इनका कोई अब यूज़ नहीं है, बस वो चलते हैं लूप पे। तो उनके बियॉन्ड अपनी कॉन्शियसनेस को देखो, रिमेंबरिंग माई पावर इन एवरी सिचुएशन, और अपनी जो आपकी जो पावर है ना हर सिचुएशन में, जो ये वाली स्थिति है जिसकी पावर है, उसको रियलाइज़ करो, उसे याद करो, उसको एक्सपेंड करो। आई ऑलवेज हैव अ चॉइस इन हाउ आई रिस्पॉन्ड, मेरे पास हमेशा एक चॉइस है कि मैं कैसी सिचुएशंस को या उन थॉट्स को रिस्पॉन्ड करती हूँ या करता हूँ। एग्जैक्टली, आई चूज़ टू टर्न माई थाट्स टूवर्ड्स गॉड। मैंने क्या बोला था कि इन थॉट्स को एक्सपेंड करो और इन थॉट्स को वंस एंड फॉर ऑल बैठो और लूज़ करो, उनको जो भी इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट करो और फिर लूज़ करो, और बाकी अपने थॉट्स को, इन थॉट्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करो। By focusing my awareness beyond the material world's illusions, I experience simplicity and peace. अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को इन मटीरियल वर्ल्ड की जो ये इल्यूजन्स हैं, ये जो भ्रम हैं, इनसे जब हम ऊपर ले जाते हैं और अपनी चेतना पे फोकस करते हैं, तो हमें शांति और सिंप्लिसिटी एक्सपीरियंस होती है, सरलता और शांति महसूस होती है। ठीक है, तो यही आपकी गाइडेंस है। ये बिल्कुल अलाइंड कार्ड आया जो मैंने बोला इन चीज़ों के लिए। शायद मैंने एक ही बात कई बार बोली, मैंने भी वही लूप पे बोली चीज़ें, लेकिन इस कार्ड ने सब समराइज़ कर दिया। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग, शिव एंड शक्ति
आर विद यू, एंड ये गाइडेंस है जो वो आपको देना चाहते थे इस रीडिंग के थ्रू। एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।